राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, खुशियां और तकलीफें अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो टूटी फूटी झोपड़ी में भी हंसते हैं। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 25 जुलाई 2024 बरोज जुमेरात गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत कल की तरह 24 डिग्री सेल्सियस ही रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 27 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहां कल की तरह तुलुए आफ्ताब सुबह 6 बजने से 1 सेकंड पहले रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम के 6:58 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। गुलबर्गा शहर में लगातार और मुसलसिल 2 दिन से हल्की बारिश देखी जा रही है, जिसकी वजह से यहां का मौसम दिन ब दिन ठंडा महसूस हो रहा है और साथ ही यहां की आवाम को जगह जगह पर कीचड़ गंदगी के मसले पेश आ रहे हैं। आज गुलबर्गा शहर में 10 ग्राम सोने की कीमत कल के बिलमुकाबिल ज्यादा हो गई है, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 69,410 रुपये से 72,030 रुपये के दरमियान बताई गई, जबकि पर लीटर पेट्रोल की कीमत यहां पर 103 रुपये 34 पैसे है और यहां पर लीटर डीजल 90 रुपये 35 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर के लोकायुक्त टीम का गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में सरप्राइज विजिट, जिसके चलते वहां के कामचोर और आलसी एम्प्लॉइज को हुई परेशानी। जी नाजरीन, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज के सही तरीके से काम न करना और स्टूडेंट्स की लगातार शिकायतें मौसूल होने पर गुलबर्गा लोकायुक्त की टीम ने सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हुए स्टूडेंट्स की मिली हुई शिकायत की बिना पर गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारान से बातचीत की। जी नाजरीन, कई सारे स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में उनके मार्कशीट, पेपर करेक्शन और नेम्स के करेक्शन के कामों को नजरअंदाज करते हुए यहां पर एम्प्लॉइज फारिग बैठे हुए नजर आते हैं, जिसके तहत गुलबर्गा, बीदर और यादगिरी के स्टूडेंट्स ने तकरीबन यही शिकायतें की थी, जबकि एक फीमेल स्टूडेंट ने यह शिकायत की थी कि उसके मार्कशीट के करेक्शन को लेकर बहुत दिनों से उसे सताया जा रहा है और ज्यादातर यहाँ का स्टाफ हर काम को पेंडिंग डालता हुआ बातें बनाता हुआ नजर आता है, जिसके चलते गुलबर्गा लोकायुक्त एसपी जॉन एंटनी सर ने अपनी टीम के साथ गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में सरप्राइज इंस्पेक्शन किया और सभी स्टाफ की अच्छी क्लास लगाई और कहा कि आइंदा से अगर स्टूडेंट से या किसी से भी उनके काम को लेकर कुछ भी शिकायतें मौसूल हुई तो फिर लोकायुक्ता डिपार्टमेंट की जानिब से उस शख्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। करते हैं जो पूरे दिल से अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत, बदले में अल्लाह ताला उन्हें नवाजता है आखिरत में जन्नत। जी नाजरीन, अल्लाह ताला के नज़दीक वो इंसान सबसे ऊंचा और आला मकाम हासिल करता है जो बिला कोई गर्ज के सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए उसकी मखलूक की खिदमत करता है, इंसानों के काम आता है, उनके दर्द, तकलीफ, परेशानियों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। और इस बात की जिंदा मिसाल है गुलबर्गा शहर के रहने वाले जनाब मोहम्मद आजम गनी साहब। उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों, वहाँ के इंसानों के दुख, दर्द, तकलीफ को दूर करने की अपनी तरफ से बड़ी ही बेहतरीन पहल की है। जी हाँ, लगातार जंग, गोलाबारी, बमबारी के चलते फ़लस्तीन मुल्क कब्रस्तान में तब्दील होता जा रहा है। फ़लस्तीन के गाज़ा शहर की आवाम इस जंग के चलते अपने घर, अपने वालिदैन, बीवी, बच्चों को मौत की नींद सोते हुए देख रही है। दिन ब दिन गाजा की हालत बद से बदतर होती जा रही है और वहां के घर खंडर बन चुके हैं। फलस्तीन के मुसलमान परेशान, भूखे प्यासे, बेआरो मददगार यहां से वहां फिरते हुए नजर आते हैं। यहाँ के लोग खाने पीने, कपड़े जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए तड़प रहे हैं और इन्हीं हालात के पेश नज़र कई सारे मुल्क ने, कंट्रीज ने गाजा की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और अपने हिंदुस्तान मुल्क के गुलबर्गा शहर के रहने वाले मोहम्मद आजम गनी साहब ने भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करने का बड़ा ही नेक और बेहतरीन काम किया है और कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने फ़लस्तीन के गाज़ा शहर की आवाम को अपनी मदद से खुशी पहुंचाई है। उन्होंने गाज़ा की आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की है, जिसके चलते गाज़ा के मुसलमान ने उन्हें बड़ी दुआएं दी हैं और उनका शुक्रिया अदा किया है।
गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए डेंगू की बीमारी के चलते गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम ने यहां की आवाम को पैगाम दिया कि डेंगू की बीमारी से अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहां पर 323 डेंगू पॉजिटिव केसेस सामने आए थे, जिसमें से सिर्फ अब 2 केसेस ही एक्टिव पाए गए। और इसी के साथ ही ये भी बताया गया कि यहाँ की आवाम ने डेंगू के टेस्ट इस साल बहुत ज़्यादा करवाए थे, जिसकी बिना पर यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। और ये भी बताया गया कि पिछले साल यहाँ पर 400 टेस्ट करवाए गए थे, जिसके बिलमुकाबिल इस साल 3166 डेंगू टेस्ट करवाए गए, जिसमें 323 पॉजिटिव केसेस पाए गए और फिर उनमें से भी अब सिर्फ 2 केसेस ही एक्टिव पाए गए हैं। फौजिया तरन्नुम मैडम ने यहाँ पर मजीद बताया कि डेंगू की बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है, जिसकी फीस यहाँ पर सिर्फ 250 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि यहाँ के क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स इससे कई ज़्यादा फीस आवाम से ले रहे हैं, जिसकी शिकायतें उन्हें मौसूल हो रही है। इसी के साथ ही फौजिया तरन्नुम मैडम ने 250 रुपये से ज़्यादा डेंगू टेस्ट करवाने के लिए फीस लेने वाले क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स पर कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी दी। इस मौके पर फौजिया तरन्नुम मैडम के साथ एडिशनल कमिश्नर गुलबर्गा रायप्पा हुंजदगी यहाँ पर मौजूद थे। गुलबर्गा शहर के नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही और आलसीपन के चलते कुछ बकरियों ने अपनी जान गंवाई। जी नाजरीन, यहाँ के VTU रीजनल ऑफिस के करीब शाहबाद रिंग रोड के दरमियान डिवाइडर के इलेक्ट्रिसिटी पोल से टकराकर 4 बेचारी बकरियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। ऐसे कि यहाँ की आवाम बेहतर अंदाज से जानती है कि पिछले 2 दिन से यहाँ पर लगातार हल्की बारिश दिन रात देखी जा रही है, जिसके चलते शाहबाद रिंग रोड पर डिवाइडर के दरमियान लगे हुए स्ट्रीट लाइट पोल से करंट निकल रहा है, जिसका अंदाजा इन बेचारी बकरियों को नहीं था। और इस पोल के करीब से गुजरते हुए इन बकरियों को करंट लगा और वो जगह पर ही मर गईं। ऐसे हालात को देखते हुए बस अब ये ही सोचा जा सकता है कि इन बकरियों की जगह पर अगर कोई इंसान होता तो फिर क्या होता। लिहाजा ऐसे में यहाँ के तमाम हायर अथॉरिटीज़ और इन इलेक्ट्रिसिटी पोल से जुड़े तमाम जिम्मेदारान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ की आवाम की हिफाजत के लिए रोड्स पर गलियों में लगाए गए इन इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का जायज़ा लें और खुले हुए करंट मारते हुए स्ट्रीट लाइट पोल्स और खंभों की जल्द से जल्द मरम्मत करें, ताकि यहाँ की आवाम इन नागहानी मुसीबतों से महफूज रहे। और यहाँ की आवाम को भी चाहिए कि वो इस तरह के इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और खंभों के करीब से न गुजरें, खास करके बच्चे इन पोल्स से दूर रहें। हाल ही में अपने गुलबर्गा शहर के नौमुंतखब कांग्रेस MP श्री राधाकृष्ण दोड्डमनी ने गुलबर्गा रेलवे डिवीजन के लिए पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ लगाई। जी नाजरीन, गुलबर्गा डिवीजन रेलवे जो कि कल्याण कर्नाटका रीजन की भलाई के लिए एक अहम कदम है, वो बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके चलते डॉक्टर राधाकृष्ण दोड्डमनी ने लोकसभा में अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उनकी इस बात को स्पीकर ओम बिरला ने सुना और यूनियन रेलवे मिनिस्टर को जल्द से जल्द इस ताल्लुक से काम करने की हिदायत दी। साथ ही MP राधाकृष्ण दोड्डमनी ने यहाँ कहा कि हमने सोचा था कि यूनियन बजट में अपने गुलबर्गा रेलवे डिवीजन के लिए परमिशन ग्रांट की जाएगी, लेकिन सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया। मंत्री जी, माननीय सदस्य सर, considering the special status granted to the region under Article 371J and the region's economic development, the then government had sanctioned railway division at Kalburgi during the year 2014-15. It has been 10 long years since the people of Kalyan Karnataka have been waiting for the establishment of railway division. Various committees have been formed one after the another, but the railway division has still not been established. Through the years, bigger amount was allocated towards the establishment of the division in various budgets, but nothing came out of such allocations. Further, the requisite land for हाल ही में गुलबर्गा शहर में एडिशनल कमिश्नर गुलबर्गा रायप्पा हुंजदगी ने यहाँ पर मौजूद तमाम स्कूल्स और तालीमी इदारों का एक इजलास मुनक्किद किया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में तकरीबन 3619 स्कूल्स मौजूद हैं, जिसमें सिर्फ 500 स्कूल्स ही तंबाकू और इस जैसी नशीली चीज़ों से पाक पाए गए, जिसके चलते एडिशनल कमिश्नर गुलबर्गा ने इन तमाम स्कूल्स के जिम्मेदारान और हायर अथॉरिटीज से गुलबर्गा को और उनके स्कूल्स के बच्चों को तंबाकू से दूर रखने, इस जैसी जहरीली और नशीली चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए उनके स्कूल के बाहर तंबाकू से दूर और पाक स्कूल का बोर्ड लगाने की उन्हें ताकीद की। गुलबर्गा शहर के पुलिस कमिश्नर चेतन RIPS का गुलबर्गा शहर से तबादला होने पर उनके अच्छे कामों को याद करते हुए और सराहते हुए कलबुर्गी पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से उनके लिए एक फेयरवेल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया।
जी नाजरीन, 18 जुलाई 2024 को गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर चेतन आर IPS का यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। लिहाजा इसी तबादले के चलते यहां की पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको और उनकी अहलिया अनन्या चेतन को फूलों का हार पहनाते, शॉल पोशी करते हुए उन्हें यहां से रुखसत करते हुए एक फेयरवेल पार्टी को बड़े ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर चेतन आर IPS ने खिताब करते हुए कहा कि कर्नाटका हुकूमत ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरीज बढ़ा दी है, उसमें इजाफा किया है। लिहाजा अपने पुलिस डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि हम अपनी ड्यूटीज और कामों को बखूबी अंदाज से निभाएं, साथ ही यहाँ की आवाम की दिल से खिदमत करें। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि मैंने अपनी इस फील्ड में पिछले कई सालों से 5 डिस्ट्रिक्ट में अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया है, जबकि गुलबर्गा शहर में मैंने पिछले 1.5 साल से पुलिस कमिश्नर की हैसियत से काम किया है, जिसके चलते सिटी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन ट्रैफिक के मसले अभी तक सॉल्व नहीं हुए और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बाद यहां आने वाले हायर ऑफिशियल्स इस मसले को जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। बता दिया जाए कि इस मौके पर यहां के और आसपास के पुलिस स्टेशंस के हायर ऑफिशियल्स मौजूद थे, जैसे कि DCP क्राइम एंड ट्रैफिक प्रवीण नायक, ACP DG राजन्ना, ACP भूटेगौड़ा, ACP चंद्रशेखर, लोकायुक्त डेप्यूटी SP मंजुनाथ, लोकायुक्त डेप्यूटी SP गीता बेनिहल, DCP लॉ एंड ऑर्डर मिसेस कनिका सेक्रीवाल IPS, डेप्यूटी SP शरणप्पा, सर्कल इंस्पेक्टर संतोष सब अर्बन पुलिस स्टेशन, सर्कल इंस्पेक्टर अनीस अहमद मुजावर, रोजा पुलिस स्टेशन, सर्कल इंस्पेक्टर ब्रह्मपुर पुलिस, इन्हीं के साथ और भी दीगर पुलिस ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद थे। गुलबर्गा शहर के राजापुर रोड पर चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम के करीब आज सुबह एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार में आग लगने का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। जी नाजरीन, आज सुबह के वक्त प्रसन्ना कुमार और उनकी अहलिया कुछ काम के सिलसिले में बी ऑफिस के लिए रवाना हुए थे कि चंद्रशेखर पाटिल स्टेडियम के करीब राजापुर रोड पर अचानक से उनके सेंट्रो कार में आग लगी, तो फिर बड़े ही फुर्तीले अंदाज में दोनों मियाँ बीवी कार से बाहर निकल आए। बता दिया जाए कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इस कार ने देखते ही देखते ऐसी तेजी पकड़ी कि इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। फिर फायर फाइटर्स की टीम ने आकर इस आग को काबू कर लिया। साथ ही स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।